जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। तो ये थे वो चमत्कारिक उपाय राशियों के मुताबिक किस तरीके से आप मां सरस्वती को प्रसन्न कर लेते हैं। और आइए अब जान लेते हैं मां सरस्वती को 12 नामों से कैसे प्रसन्न करें। जी बिल्कुल ही, संपूर्ण भारत में दुर्गा पूजा का उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। खासतौर पर नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी की जो तिथि होती है विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती को यदि प्रसन्न करके उनकी कृपा ली जाए तो जीवन में सफलता के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि राशि अनुसार किस प्रकार कोई विशेष व्यक्ति जो है अपनी राशि के एक खास मंत्र का जाप करके माता की कृपा ले सकता है। अब मैं एक ऐसा उपाय, एक ऐसा साधन बताने जा रहा हूं जिसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रयोग करके मां सरस्वती को प्रसन्न कर सकता है, जिससे उसको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं इस मंत्र का जो उच्चारण है किसी भी व्यक्ति को लाभ दे सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी अवस्था का हो। तो 12 जो विशेष नाम है मां सरस्वती के, इनका जाप करना हर आयु वर्ग के व्यक्ति को समान प्रकार का लाभ देता है, विद्या और बुद्धि का लाभ देता है। तो आइए जानते हैं मां सरस्वती के 12 नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले भारती, सरस्वती, शारदा, हंसवाहिनी, जगती, वागीश्वरी, कुमुदी, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति व भुवनेश्वरी। इस प्रकार से इन 12 नामों का उच्चारण किसी भी जातक को, किसी भी साधक को, खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग को करना चाहिए। उसको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। जब आप इन मंत्रों का जाप या इन 12 नामों का उच्चारण कर रहे हो तो पीले वस्त्र धारण करके पीले चंदन, पीले अक्षत, पीले पुष्प यानी पीला फूल, धूप दीप नैवेद्य अर्पित आप करें। गंगा जल, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, पीले वस्त्र, वाद्य यंत्र, पुस्तकों आदि को, सब चीज़ों को जो भी आपके प्रयोग की चीज़ें हैं मां सरस्वती के चरणों में रख करके मां सरस्वती की प्रतिमा आपको ऊंचे आसन पर स्थापित करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों से आपको मां सरस्वती की पूजा आराधना कर लेनी चाहिए तथा वहां पर खड़े होकर के मां सरस्वती की आरती आपको इसके उपरांत अवश्य करनी चाहिए। यह 12 नाम आपके अज्ञान का नाश करके आपको प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इस विधि विधान से मां सरस्वती का पूजन करने पर निश्चित ही किसी भी व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। इस दिन साधकों पर मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है। तो ये जो सप्तमी, अष्टमी और नवमी की तिथि है, जब आप देखते हैं कि पंडालों में दुर्गा पूजा आरंभ हो जाती है, तो जब दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित होती है तो क्योंकि ये जो पर्व है यह महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना का पर्व है, तो निश्चित ही मां सरस्वती की आराधना जब विशेष तौर पर एक विद्यार्थी करेगा या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे विद्या और बुद्धि और कला की चाह रखता है, तो निश्चित ही मां उसका कल्याण अवश्य करेंगे। तो ये थे वो 12 नाम जिनका जाप करके आप मां को प्रसन्न कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना
और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।